हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में स्टील सेक्टर का अहम योगदान है, लेकिन पिछले 6 महीनों की अगर बात की जाए तो कोयले की कमी की समस्या से जूझ रहे उद्योग अब दम तोड़ने लगे हैं। कई उद्योग या तो बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं या फिर कई उद्योगों ने लोहे के दाम बढ़ा दिए हैं। लोहे की कीमत बढ़ने से निर्माण कार्य की लागत बढ़ने लगी है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोयला संकट के चलते लोहे के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका असर उद्योग क्षेत्र से लेकर आम जनता सभी पर पड़ रहा है। कई उद्योगों का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है, जिसके बाद उद्यमियों का कहना है कि स्थानीय संसाधनों पर पहला हक स्थानीय उद्योगों का है। राज्य सरकार, भारत सरकार और एसईसीएल के एग्रीमेंट के मुताबिक तय कोयला उन्हें ही मिलना चाहिए, लेकिन एसईसीएल और कोल माफिया की मिलीभगत के चलते इसकी विपरीत दिशा में काम किया जा रहा है। उद्यमियों का कहना है कि इस स्थिति में प्रदेश के स्टील सेक्टर के उद्योगों के पास इंपोर्ट कोल लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। लेकिन इंपोर्ट कोल की कीमत आज 20,000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गई है, जो एसईसीएल से मिलने वाले कोयले के दर के मुकाबले काफी अधिक है। तो मेन कारण कोयला है। कोयले के कारण जो है इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, उसके कारण जो है स्टील तेज हो रहा है। आज 175 रोलिंग मिलों में 100 स्टैंड अलोन रोलिंग मिलें हैं जो कोयले पे निर्भर है, वो सब बंद हो जाएंगी। और वो ये सारी मैनुअल मिलें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रोजगार है। लागत नहीं निकलने के चलते कुछ प्लांट बंद हो चुके हैं और कुछ बंद होने की कगार पर हैं। वहीं कुछ उद्योगपति प्लांट चलाने के लिए इंपोर्ट कोल मंगवा रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान आम जनता को हो रहा है। निर्माण कार्य में लगने वाले लोहे के एंगल और छड़ के दाम आसमान छूने लगे हैं। लोहे के दाम लगभग 80,000 रुपए प्रति टन से अधिक हो गए हैं। डीजल के दाम बढ़ने के कारण सीमेंट, रेत और गिट्टी के ट्रांसपोर्टर्स ने भी भाड़ा बढ़ा दिया है, जिसके कारण निर्माण कार्य में लगने वाले सभी सामान महंगे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में 82,000 रुपये टन इस समय स्टील का रेट चल रहा है। मैंने 82 रुपये केजी है और दे रहे हैं हमको 54 रुपये केजी। इतना बड़ा डिफरेंस आया, इतना बड़ा वेरिएशन है कि आज ठेकेदार काम करने में असमर्थ महसूस कर रहा है। उद्योग और निर्माण कार्य बंद होने पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, तो इधर पूर्व सीएम रमन सिंह भी बंद हो रहे उद्योग धंधों के लिए कोल इंडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भारत सरकार कोयला उपलब्ध नहीं करा पा रही। पिछले समय भी संकट थे और इस समय भी संकट गहराने वाला है, लेकिन इस दिशा में भारत सरकार ने कुछ किया नहीं। विदेशों से कोयला आने की संभावना वैसे ही कम है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद और परिस्थितियां बदली है और ऐसे में भारत सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है। कोयले में 2 दिक्कतें हैं कि हमको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। डिमांड तो बढ़ता जाता है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये तय कर सुनिश्चित हो जाना चाहिए, चाहे हमारे कोयले के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी हो चाहे स्टेट की एजेंसी हो, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तभी डिमांड फुलफिल होगा। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का बड़ा योगदान होता है। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढा गया तो प्रदेश के सामने रोजगार से लेकर निर्माण कार्य की बढ़ती लागत जैसी कई चुनौतियां विकराल रूप ले लेंगी। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से, जो इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि देश के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य और दूसरे तमाम राज्य भी कोल के संकट से जूझ रहे हैं और ऐसे में कई उद्योग बंद होने की कगार पर हैं और जो बंद नहीं हो रहे हैं उन्होंने कोयले के दाम बढ़ा दिए हैं। अब ऐसे में इसका असर साफ तौर पर जनता पर पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि निर्माण कार्य जो है अब वो महंगे होते जा रहे हैं, स्टील की कीमतें आसमान छू रही है। ऐसे में आम जनता हो या फिर उद्योग हो, सबकी नजरें टिकी हुई है सरकार पर कि कुछ तो राहत की उम्मीद मिलेगी, कुछ तो राहत की आस मिलेगी सरकार से। देखिए, छत्तीसगढ़ पे एक प्रकार से कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के ऊपर संकट आ गया है, क्योंकि वो उद्योग जो कोरोना के समय बंद नहीं हुए, जो निर्माण कार्य जो कोरोना के समय बंद नहीं हुए, अब वो बंद होने की स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि उद्योगों के पास
कोयला नहीं है। यदि रोलिंग मिलों की बात कर लें, जो स्टील बेस्ड इंडस्ट्रीज है, उसमें यदि पूरे प्रदेश में 175 रोलिंग मिल है तो करीब करीब 80 मिल ऐसी जो टोटल कोयले के ऊपर निर्भर है, और कोयला नहीं मिलने की वजह से आधे से ज्यादा मिलें बंद हो गई है, और जो कोई मिलें चल रही है वो इम्पोर्ट कोयला बुला रही है, जिसका रेट भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। और जाहिर सी बात है, जब महंगे दाम पर रॉ मटेरियल यानी कोयला जो रॉ मटेरियल है वो खरीदा जा रहा है, तो फिनिश्ड स्टील गुड्स के भी दाम बढ़ गए हैं, और इसका असर निर्माण क्षेत्र में पड़ने लगा है। तो जहां फैक्ट्रियां बंद हो रही है तो उससे जो वहां काम करने वाले मजदूर है वो बेरोजगार हो जाएंगे, साथ ही निर्माण कार्य बंद हो रहे हैं तो उससे वहां पे जो लगने वाले मजदूर है उनके सामने भी रोजगार का संकट होगा। हाँ, तो ये एक बड़ी चिंता सरकार के लिए भी हो गई है और राज्य के लिए भी हो गई है, और क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात है सीधा सीधा, और रोजगार की बात है, क्योंकि ये 1-2 दिन की समस्या नहीं है, लंबी चलने वाली समस्या है। जल्द इस पे फोकस नहीं किया गया तो इसमें दिक्कत होगी। राजनीति भी इसमें शुरू हो गई, और देखा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि कई बार उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा, बाकायदा कोयला मंत्रालय से उन्होंने बातचीत भी की, केंद्रीय सचिव से भी बातचीत की, और जिसके बाद कोल इंडिया ने आश्वासन दिया था कि उद्योगों को कोयला दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो आश्वासन सिर्फ कागजों में रहा, और जो कोयला मिलना चाहिए छत्तीसगढ़ के उद्योगों को वो नहीं मिल पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं न कहीं प्रोडक्शन में कमी हो रही है, जिस वजह से ये स्थिति बन रही है, और सीधा सीधा इसके लिए कोल इंडिया को ही वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो चाहिए तमाम नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, कि वो एक दबाव बनाया जाए कोल इंडिया के ऊपर कि पर्याप्त मात्रा में कोयला जो है छत्तीसगढ़ के उद्योगों को मिले, और ताकि उद्योग चल सके, और उसकी वजह से जो फिनिश्ड गुड्स यानी स्टील लोहे के दाम भी कम हो सके, और आम जनता को, क्योंकि सरकारी ठेके तो काम रोक दिए हैं, लेकिन बहुत सारे आम व्यक्ति है, आम इंसान बिल्कुल स्टार, संकट कोयले का है, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी समस्याएं हैं वो भी अब साफ तौर पर सामने आने लगी है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।